पर आप लोगों ने इतना पूछा, इतनी फ़िक्र करी, आप लोगों के कमेंट देखकर मैं लोग बोलते हैं फैमिली फैमिली, तो सच में ये चीज़ एहसास हुई मुझे कि आप लोग जब कमेंट करें कि छोटी कैसी है। अरे बाबा क्या हो गया? अभी ना फालतू रोएगी अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। और छोटी को सुबह सुबह परेशान है क्योंकि उनको दिख गया है ये वॉकर रखा हुआ है। रात में उनके पापा लाए थे तो अब बच्चे सारे सो गए थे तो इनको कुछ पता ही नहीं। अब सुबह बार बार वही देख रही हैं तो हमने कहा पापा आएंगे अभी खोलेंगे। और हमारे आज मौसम सुबह सुबह बड़ा सुहाना है। बिट्टू स्कूल चली गई, उसके बाद ये मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा 5 बज रहे हैं सुबह के। अच्छा तो ता मोगली, अले मोगली, अले मोगली, चोटी बनवा लो पहले। इधर 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 आ जा, इधर आ जा, इधर इधर इधर। क्या है भैया? देख रही क्या है? तो छोटी के लिए वॉकर ले आए हैं पापा। बिट्टू के टाइम पे हमको नहीं ला पाए थे, बिट्टू के लिए कुछ प्रॉब्लम थी घर पे भी, वहाँ उतनी जगह नहीं थी तो इसलिए बिट्टू के लिए नहीं लाए थे। और कोई भी चीज़ जब बिट्टू के लिए जैसे नहीं हुई होती है और छोटी के लिए होती है तो मुझे बिट्टू के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी है और उस टाइम पे स्थिति कुछ अलग थी तो मैं उसके लिए नहीं कर पाई हूँ। लेकिन वो बहुत समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी करती है। आप लोग देखते ही हो व्लॉग में। तो मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कहीं उसके मन में ऐसी कोई बात ना आए कि मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। बाकी उसे तो याद भी नहीं है, छोटे में उसको क्या याद होगा। पर मैं एक माँ हूँ तो मैं थोड़ा सोचती ज़्यादा हूँ क्योंकि माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही होते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, माँ सबसे बराबर ही प्यार करती है। लेकिन बच्चों के मन में कभी ऐसी बात ना आए, ऐसा मुझे लगता है। और बस छोटी भी खुश है और उनके पापा भी ले आए हैं तो वो भी काफ़ी खुश हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन खुशी बहुत बड़ी है क्योंकि पहली बार आई है हमारे घर पे, बिट्टू के टाइम पे नहीं आ पाई थी। तो बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की भी खुशी होती है तो मैं भी काफ़ी खुश हूँ। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अभी छोटी को आज नहलाया भी नहीं है कि 11:15 बज चुका है तो जा रहे, सबसे पहले इनको नहलाएंगे फिर कुछ खाना पीना देखेंगे। चाय वगैरह पी ली थी बस। चलो उन्नू पुन्नू करो जल के। हाँ चलो उन्नू उन्नू करो जल के, चलो जल्दी से। अरे हाँ लो। हाँ क्या हुआ? खेलो ना। खेलो खेलो, मम्मा कुछ खाना वाना बना ले, दीदी आने वाली है। हैं कभी तू चढ़ाया, पहले सोच रहे थे खिचड़ी। अरे अरे और अपने मुंह में न मार लेना। तो सब्जी में कुछ नहीं, थोड़ी कुंदरू थी, थोड़ी भिंडी थी तो मैंने सारा सब कुछ मिक्स कर दिया। और पति देव ने काटा है तो थोड़ी भिंडी, कह रही मसाला भी, कह रहे थे मसाला भिंडी बनेगा। हमने कहा क्या काट के रख दिया, कुंदरू भिंडी सब कुछ। और बाकी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी और मतलब मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने जब खाई तो वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। और मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो यही बना ली। अब 4 कुंदरू का भी कुछ नहीं हो सकता तो मैंने सब एक ही साथ, हमने कहा काट दो सब बन जाएगा। तो सब्ज़ी हमारी बन गई, इधर रोटी भी सेक ले रहे हैं और जल्दी से भूख लगी है, बिट्टू स्कूल से आ जाए फिर खाना खाएंगे। और मुझे तो इतना लेट हो गया था तो मैं तो सोच रही थी कि खिचड़ी वगैरह बना लूँ। उधर छोटी अब जो है ना दीदी का टिफ़िन चेक करती है कि दीदी कुछ बचा के लाई है कि नहीं लाई है। ये वाला फिनिश हो गया होगा है ना, ये लो। हमने सोचा उसमें नहीं भला होगा, कैसे खा रही, सही से बैठ के खाओ। दीदी टिफ़िन में लाई है तो खा लेंगी। ऐसे दो तो नहीं खाती हैं। आज बिट्टू जो है तैयार हो गई, नीचे खड़ी थी, अकेले ही भाग गई क्योंकि बारिश लग रही थी। वो कह रही मेरे सर पे एक बूंद जैसे गिरी, मैं भाग लिया कि ज़्यादा तेज़ हुई तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगा स्कूल, तो ये अकेले ही भाग गई थी। हमको टेंशन रहती है, हम ऊपर छत पे से देखने गए थे लेकिन अब इस समय पेड़ बढ़ गया तो कुछ दिख ही नहीं रहा था तो हमें टेंशन थी कि पता नहीं पहुँची कि नहीं पहुँची, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो खाना खिलाने बैठे तो बिट्टू तो भिंडी समझ के मज़े से खा रही थी। और जब मैं वीडियो में बोलने लगी कि जब कुछ ना हो तो सब कुछ मिलाकर बना दो, बढ़िया टेस्टी सब्जी बन जाती है, अब वो मेरा मुंह देख रही थी कि मम्मी ने पता नहीं आज क्या बना के खिला दिया।
थोड़ी देर इसको सुलाया था, सोचा थोड़ी देर सो ले, उठ गई। अब कोई नहीं सो पाएगा। जा रही धीरे। अब तुमने उसको नहीं सोने दिया है ना, बकर बकर कर रही थी, वो तुमको नहीं सोने देगी। सो नहीं सकता अब कोई, मछली बनी चली जा रही है, देख लो। ठंडा लग रहा था, कूलर चल रहा थोड़ा तो हमने। अब सोने नहीं देगी वो ना, बिल्कुल नहीं। और अब ये बिट्टू को परेशान करेगी, सोने नहीं देगी, और वो बोलेगी नहीं तो ये बिना बात के रोएगी बार बार कि मुझसे खेल नहीं रही है, बोल नहीं रही है। गिर गई। क्या हो गया? अभी ना फालतू रोएगी अब। आजा 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 आजा, पागल है ये, गंदी है, आजा तुम, आजा 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 आजा, नहीं हाँ इनको मारेंगे। धत धत, मैं छोटी को क्यों मारती? मेरा छोटू है। ए ए ए ए धत। बच्चे सो गए हैं और 4:30 बजे अब सोए, और छोटी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। लास्ट मैंने आज एक बार दवा दे दी है, और क्योंकि कल से फीवर नहीं आया है तो अब मैं दवा स्टॉप कर रही हूँ। अब ठीक है छोटी। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग इतनी चिंता कर रहे, इतनी फिक्र कर रहे छोटी की, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं हम आपस में मिले नहीं, देखे नहीं, एक ऐसी फैमिली बन गई। छोटी सी है फैमिली लेकिन बहुत करीब है आप लोग, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम लोग अनजान हैं, कभी देखे नहीं हैं, एक दूसरे को मिले नहीं हैं। बोलते हैं फैमिली फैमिली, तो सच में ये चीज़ एहसास हुई मुझे कि आप लोग जब कमेंट करें कि छोटी कैसी है, छोटी कैसी है, तो लगा कि जैसे कि हाँ फैमिली है, चिंता कर रहे हैं। जैसे उसके पापा आते रात में पूछते हैं कि छोटी की तबीयत कैसी है, फीवर तो नहीं है, तो वैसे ही आप लोगों के कमेंट लग रहे थे पढ़कर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, समझ लीजिए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने छोटी की इतनी फिक्र करी, मैसेज आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और छोटी अब बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की दुआएं हैं जो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैम आने वाली हैं और ये दोनों अभी सोए हैं, तो मैं बाल बांध लूँ ज़रा, मेरी हालत बहुत ख़राब, जैसे छोटी की तबीयत नहीं सही है, मेरा बिल्कुल वैसे ही मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो बाल तो बांध ही लूँ। बाल नहीं तो 2 दिन में 3 दिन में खींचती हूँ, इतने ज़्यादा बाल निकलते हैं कि क्या बताऊँ। मन तो करता है कि कटवा दें सारे बाल, बहुत जुगता है मेरा, बिल्कुल मन नहीं करता। आप लोग देखते हैं हम साल 2 साल में जब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लखनऊ बाहर कहीं इतनी दूर गए होंगे हैं, लेकिन बस वही जो यहाँ सब्जी लेने जाते हैं साड़ी पहन के, वही वहाँ पहन कर चले गए, वही पहन कर चले आए। तो मेरा मन ही नहीं करता, अपने लिए कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं करता। बस बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो कर रहे हैं। बाकी मेरा खुद का शौक़ सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ मन नहीं करता। जो भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, यूट्यूब पर कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सब बच्चों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए बस। तो शाम हो गई है, तो मैं बिट्टू की यूनिफॉर्म में प्रेस कर रही थी, और बरसात की वजह से जो है छोटी के कपड़े भी बार बार गीले हो रहे, सूख नहीं रहे। और दिन भर पैम्पर नहीं पहनाती हूँ, बच्चों को रैसेस वगैरह हो जाते हैं, रात को पहनाती हूँ मैं केवल। तो थोड़े इनके पैंट वगैरह में भी मैं प्रेस मार ले रही हूँ। और बिट्टू को भी रेडी करना है, घर के सामने वाले घर में उनकी बेटी का बर्थडे है, तो बिट्टू को जाना है वहाँ। बच्चों को बुलाया है, मम्मी शाम टाइम गई थी, बुला हुआ था वो गाना बजाना वगैरह। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, और 9 बजे तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना ले रही हूँ। छोटी बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, बिट्टू भी नहीं है संभालने के लिए। छोटी को सुला दिया है। छोटी आज शाम को आधे घंटे के लिए सोई, पता नहीं कच्ची नींद थी क्या था, केवल चिल्ला रही है, केवल चिल्ला रही थी। तो मैंने बिस्तर बिछाया है, अभी 9:30 बज रहा है, उसको सुला दिया। जब लाइट वाइट बंद करके बिस्तर जहाँ प्रॉपर सोती है वहाँ लेट के सुलाया है, तब सोई है। और मैंने सब्जी बनाई है और 4 रोटी का दोपहर का आटा रखा था, तो बस वो रोटी बनाई है। बाकी मैं चावल बनाऊंगी, पतिदेव को बता दिया है कि सब्जी चावल अपना बनेगा, रोटी बिट्टू खा लेंगे और बस हो जाएगा। और आजकल बहुत त्रस्त हूँ मैं यार, मैं जितनी अपनी मेहनत बढ़ा रही हूँ, डेली भी ब्लॉग डाल रही, रात को जग जग के वीडियो एडिट कर रही हूँ, डेली वीडियो डाल रही हूँ कि अब वायरल हो, अब कुछ हो 25-30 व्यू आ रहे हैं, 50 व्यू आ रहे हैं ब्लॉग में। कम से कम पहले 200-250 आते थे, वो ही आ जाते कम से कम। तास हो जा रही हूँ, टूट जा रही हूँ कि मैं साल भर से मेहनत कर रही हूँ, 1 साल कंप्लीट होने वाला है। अभी भी मेरा वॉच टाइम 1500 घंटे बाकी है, अभी मेरा 2303 घंटे हुआ है। मैं 1 महीने में कैसे इतना कंप्लीट करूँ, इतना ज़्यादा हताश हो जा रही हूँ मैं।
अब इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ छोड़ भी नहीं सकती हूँ। सब कुछ छोड़ भी दूँगी तो उसके बाद करूँगी क्या मैं? मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं है अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए। कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ कभी ना कभी रंग लाएगी। पता नहीं कब रंग लाएगी। मैं हार चुकी हूँ, मैं हार रही हूँ। बस हिम्मत मेरी जवाब दे रही है। शरीर से भी मैं टूट रही हूँ, मेंटली भी मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। खुद को किसी से कुछ कहती ही नहीं हूँ, कुछ बताती भी नहीं हूँ। आप लोगों के साथ सारा दिन रूटीन शेयर करती हूँ, जो भी करती हूँ सारा दिन का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। लेकिन अब एकदम मन टूट रहा है मेरा। मतलब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है यार। इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्या कहें? चलो देखो, हिम्मत जुटाते हैं, किसी तरीके करते हैं कुछ। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी अब। अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, वीडियो प्रॉपर डाल रही हूँ। किसी भी तरीके से क्या करूँ? मैं अपनी जी जान लगा दे रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर रही हूँ, कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे सर दर्द होने लगता है सोच सोच के। कभी कभी टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या होता है। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय दोस्तों।